नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ। श्री गंगा न्यूज़ पे आप लोगों को आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ। गोरखपुर शहर में हूँ मैं इस समय, और यहाँ पर कुछ एक ऐसे लोग मिले जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाज में अपनी धमक भी रखते हैं। देवरिया जनपद में विगत दिनों हुए एक ऐसे बड़े जो है हत्याकांड के बारे में बात करेंगे, जो कि फतेहपुर गांव में हुआ। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हुआ। उसको लेकर आजकल जो सुर्खियां चल रही हैं, जो अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया से लेके स्ट्रीम मीडिया पर, उन सब पे अलग अलग तरह के वक्तव्य भी आ रहे हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर राजेंद्र पांडे उर्फ बजरंगी पांडे हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और गोरखपुर के स्थानीय निवासी हैं। ये क्या कह रहे हैं आप लोग सुनिए। बजरंगी जी, कैसा लगा आप जब ये सुने, ये कांड सुने? तो दरअसल ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत हृदय को पीड़ा देने वाली घटना थी और काफ़ी दुखद घटना थी और समाज के लिए अशोभनीय घटना थी। आखिर ये इसमें जो हुआ, आपको पता है कि 6 हत्याएं हो गई एक पल भर में। समझिए, एक दिन, यानी ऐसे दिन जब महात्मा गांधी की जयंती मनाने की तैयारी कर रहा था देश, सत्य और अहिंसा के उस प्रतीक की जयंती, तो उस समय एक कांड हो रहा है कि एक यादव परिवार, प्रेमचंद यादव की हत्या हो जाती है और उसके प्रतिशोध में एक घर के 5 लोगों की जान ले ली जाती है। क्या कहेंगे, इस तरह से समाज में ये होना चाहिए था क्या? देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्रूर रूप का कहीं ना कहीं जिम्मेदार शासन और प्रशासन भी है। मैं इसको शासन और प्रशासन को जहाँ तक हद तक इस घटना का जिम्मेदार मानता हूँ। कैसे? क्यों मानता हूं कि आप हर ज़िले में जितने भी गांव हैं वहां पे देख लीजिए, राजस्व विभाग की और पुलिस विभाग की कार्रवाई इसी तरह उलझाने वाली ही होती है। और वहां के अगर शायद शासन और प्रशासन इस पे सही स्वरूप देता, सही काम करता, तो शायद ऐसी घटनाएं न होती। और जातीय स्वरूप देने का कार्य तो नेता ही करते हैं। बाकी जो देश को अलग अलग विभक्त स्वरूपों में बांटा जा रहा है, जाति स्वरूपों में बांटा जाता है, उसके मेन जिम्मेदार हमारे नेतागण हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अगर प्रेमचंद यादव या सत्यप्रकाश दुबे, अगर ऐसा नहीं होता, दोनों लोग एक ही जाति के होते, तो भी ये कांड हो सकता था ना? बिल्कुल हो सकता था। क्यों हो सकता था कि जब जो एक पक्ष दबंग है और एक पक्ष थोड़ा कमज़ोर होता है, तो दबंग की शासन और प्रशासन बात ज़्यादा सुनती है और उस पर ज़्यादा जोर देती है और उसकी गलत तरीके से कार्रवाई करती है, और जिसका परिणाम स्वरूप होता है कि अहिंसक आदमी भी हिंसक स्वरूप ले लेता है। यहाँ पर एक बात निकल के आई है सामने, आप लोगों को पता होगा, सत्यप्रकाश दुबे के पत्नी और उनकी बेटी और सत्यप्रकाश की हत्या करने में आप लोगों को पता है नवनाथ मिश्रा एक नाम आया है सामने उभर कर। अगर ये जातिगत बात अगर लगती तो नवनाथ मिश्रा सत्यप्रकाश दुबे की हत्या कैसे कर देता? लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वो साथ रहने के नाते इस तरह का निर्णय ले। नहीं, देखिए, हर समाज में एक विभीषण होता है। अच्छा। और नवनाथ मिश्रा को समझ लीजिए विभीषण ही मान लीजिए। और दूसरी बात तो ये है कि नवनाथ मिश्रा ने जो अत्यधिक क्रूर काम किया, बच्चों के ऊपर हथियार चलाए और गोली चलाए, ये किसी भी समाज के लिए, किसी भी जात के लिए अशोभनीय है। हम किसी जाति और मजहब के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये किसी भी जाति और किसी भी धर्म के लिए अशोभनीय घटना है। आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम रॉबिन मिश्रा है। अच्छा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा जी। तो आप क्या कहेंगे, किस रूप में देखते हैं ये जो कांड हुआ है, इसमें क्या आपका कहना है? अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और ये सारा प्रशासन का दोष है। अगर प्रशासन की लापरवाही नहीं होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। सही समय पे जागरूक हो गया होता, फैसला कर दिया होता, तो ये चीज़ नहीं हो पाता जी। और दूसरी चीज़, ये जो 2 अक्टूबर एक अहिंसा के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी जी का जयंती मनाया जाता है, उसी दिन उस परिवार में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम गांधी था, और उस पिता की क्या सोच रही थी कि अहिंसा के खिलाफ, और इतना बड़ा और साधारण सा बालक जिसका नाम गांधी रखा, और उसके लिए, और ये निर्मम तरीके से यादव जी के मरने के बाद, और इन लोग सोचे कि ये दुर्भाग्य है कि ये लोग सोचे कि उनका ही ये मतलब घटना है, और ये लोग जाके उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर निर्मम तरीके से बकरे और मुर्गे की तरह उसको काट दिए। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी आपका मानना है कि प्रेमचंद यादव की हत्या वो लोग नहीं किए थे? बिल्कुल नहीं किए थे आप। और जो भी अपराधी होता, अच्छे से अच्छा अपराधी वहाँ पे रुकता नहीं है। कोई भी मारने के बाद घटने के स्थल पे रुकता नहीं है, वो भाग जाता है। और उसका परिवार, दुबे जी का परिवार, उस पूरे घर में ही पूरे सब लोग एक साथ ही थे। और सुबह का समय था, आप बताइए, सुबह के समय में आदमी नाश्ता पानी अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहता है, वो कैसे इतना क्रूर हत्या कर सकता है?
देखिए, रॉबिन और राजेंद्र पांडे दोनों लोगों के हिसाब से या दोनों लोगों के सोचने के अनुसार आप लोग भी इस तर्क को नकार नहीं सकते हैं कि कोई हत्या करके कैसे इंतज़ार करेगा, अपने ऊपर प्रतिशोध की जो है ज्वाला टूटे फूटे, इसके लिए कोई रुका रहेगा क्या? ये कहना तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक बात और निकल के आ रही है, जैसा कि प्रेम यादव के परिजनों के द्वारा कहा जा रहा था कि हत्या करने वाला उनका बड़ा बेटा है, जो कि हत्या करके उसे भगा दिया गया और उसके बाद यह लोग सोचे कि बात आई गई हो जाएगी, जबकि ग्रामीण जुटे और उन लोगों को मार दिए। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं लोग कि बड़ा बेटा मार के भाग गया, बड़ा बेटा मार के भागा, वो कैसे कह सकते हैं? वो बेचारा गया था कथा कहने। इस समय पितृपक्ष का समय चल रहा है, पुजारी और महंत लोग वैसे ही व्यस्त रहते हैं। इसमें पितरों का पूजा पाठ हर व्यक्ति ब्राह्मण में ये एकदम मतलब दैनिक दिनचर्या की तरह पितृपक्ष में पूजा पाठ किया जाता है। और वो व्यक्ति जो साधारण सा बालक था, गांधी नाम का जो छोटा सा उसका भाई था, उसका उस दिन जन्मदिन था और उसके इतना वो असहाय परिवार था कि उसका जन्मदिन मनाने तक के पास उसके पास पैसा नहीं था। फिर भी वो बेचारा वो गया, सोचा कि मैं जाऊंगा तो कुछ पैसे मिलेंगे, उस पैसे से मैं जन्मदिन गांधी का मनाऊंगा। लेकिन ये क्रूर व्यक्ति आए और पूरे परिवार को एक साथ नरसंहार कर दिए। और लोगों के हिसाब से क्या कार्रवाई होना चाहिए उस परिवार पर? देखिए, परिवार पे कार्रवाई जो उचित है, जो सब अपराधियों के साथ हुआ था वही कार्रवाई होनी चाहिए, अविलंब होनी चाहिए और तत्काल समय में। और जैसे कि शासन और प्रशासन का निर्णय आ गया मकान ढा देना चाहिए तो मकान ढा देना चाहिए। सबके साथ हुआ तो उनके साथ भी हो जाना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं हमारे घर की भी हत्या हुई है, कैसे मकान ढा देंगे? मकान, ये योगी जी का पहला ये निर्णय नहीं है कि उनके ऊपर बुलडोजर चला जाएगा। इसके पहले विकास दुबे के ऊपर भी बुलडोजर चल चुका है, ये पहली घटना नहीं है। ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि बुलडोजर कैसे चलेगा। क्या लगता है बाबा फेल हैं यहाँ पे राजनीति के चक्कर में? बाबा फेल नहीं है, बाबा उस चीज़ का जांच कर रहे हैं। ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं थी और इसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है और एक परिवार को नहीं देखा जा रहा है कि उसके ऊपर क्या बीता हुआ है। उसके दुर्घटना को इन लोग को कोई भी दिख नहीं रहा है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। चलिए, आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखा जाएगा। श्रीगंगा न्यूज़ पे आप लोग बने रहिएगा। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस समय धारा 144 लागू है, जो देवरिया का फतेहपुर गांव है वहां पर बहुत ज़्यादा शांतिमय माहौल बनाया जा रहा है। शायद इसलिए कि वहां पे बहुत ज़्यादा जनाक्रोश पैदा हो रहा था, लोग हुजूम में जुट रहे थे। तो अब ये चीज़ें 144 धारा के अंतर्गत जब लागू हुई है तो भीड़ भाड़ जुटेगी नहीं। हो सकता है कि अब वहाँ पर कोई कार्रवाई आसान हो जाए पुलिस के लिए और देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। जबकि ये भी लोग कह रहे हैं, जो कि प्रेम यादव के समर्थक हैं, कि हम लोग इस तरह के कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। लेकिन जबकि यहाँ पर बहुत से लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो लोग उस विभत्स घटना से आहत हैं, उन लोगों का कहना है कि अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार क्या कर पाती है। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग श्रीगंगा न्यूज़ पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।